देख रहे हैं नेशनल आंखें। आरा मशीन संचालक परिवार सहित वन विभाग डिवीजन कार्यालय में बैठा धरने पर। आरा मशीन संचालक ने बंद दरोगा पर लगाया 1 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप। धरने पर बैठे विशाल शर्मा ने कहा, अगर न्याय नहीं मिला तो कर लेंगे आत्मदाह। विशाल शर्मा ने बताया कि वह लाइसेंस धारक आरा मशीन चलाते हैं। पेड़ काटने के लिए उन्होंने 2 महीना पहले विभाग में डाली थी परमिशन। विभाग ने पहले परमिशन दे दी और अब दोबारा उसे पर ऑब्जेक्शन लगाकर परमिशन कैंसिल कर दी। वन विभाग के बाबू पर लगाया रिश्वत मांगने का आरोप। पीड़ित महिला और क्षेत्र के अन्य किसानों के साथ वन विभाग कार्यालय में बैठा धरने पर। पीड़ित विशाल शर्मा का आरोप, विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर। पीड़ित विशाल शर्मा भाजपा मंडल उपाध्यक्ष हरदुआगंज के पद पर है तैनात। अलीगढ़ के वन विभाग डिवीजन ऑफिस का है मामला। अलीगढ़ से शशि गुप्ता की रिपोर्ट। देखते रहिए नेशनल आंखें। आपका? मेरा नाम विशाल शर्मा है। कहाँ बैठे और क्यों ये धरना दिया है, कारण क्या है? ऐसा है, मैं आरा मशीन लाइसेंस धारक का पुत्र हूँ। मेरी आरा मशीन हरदुआगंज में है और लाइसेंस ही आरा मशीन है। मैंने कल्याणपुर में 70 जामुन के और 40 मैंने आम के वृक्ष खरीदे किसान से, और उसमें मैंने 9 महीने पहले अनुज्ञा पत्र डालने के पातन के लिए मैं अनुज्ञा पत्र के लिए फाइल डाल दी। उसमें सारी रिपोर्ट लग गई, रेंजर साहब की लग गई और उसमें डीएचओ साहब की रिपोर्ट लग के डीएफओ साहब के माध्यम से आ गई। अब मैं 15 दिन पहले मिला, चौकर सिंह यहाँ के स्टैनो हैं, उनसे मिला, मैं हमारी फाइल निकाल दो, तो उन्होंने निकालो। बोले भाई ये बहुत पुरानी हो गई है, इसमें रिपोर्ट लगेगी रेंजर की अलीगढ़ से, मैं करा लो। जांच गई, जांच में रेंजर साहब ने और संजय ने उस पर आपत्ति लगा के फाइल को भेज दिया। हमने कहा जी फाइल क्यों भेजी आपने आपत्ति लगा के, ये तो आपकी पहले से रिपोर्ट लगी हुई है, इसमें आपने ये दिखाया कि कटने लगा और आपकी रिपोर्ट पे इसमें पहले से हॉर्टिकल्चर जांच हो गया आगे 2 बार आम की जामुन की। उसमें जो यहाँ के संजय हैं बंदरों का, उन्होंने मुझसे प्रति 1000 रुपये आज से 9 महीने पहले मुझसे ले लिए। अब मुझसे बोले 400 पेड़ और दो डीएफओ साहब के। मैंने ये कहा मैं क्यों दूँ 400 पेड़, तो बोला अरे तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा। मैं डीएफओ साहब के स्टेशन से मैं 10वीं बार मिला, मैं लगातार मेरा कैमरा चेक करा जाए, डीएफओ साहब के यहाँ लगा हुआ है, मैं लगातार 15 दिन से लगातार आ रहा हूं, मगर मेरी परमिशन को नहीं जारी की जा रही है। अब ये कह रहे हैं कि ये पेड़ करने लायक नहीं है। अभी ये ढेंकुरा पे 2 परमिशन जारी हुई हैं, एक जामुन की और एक आम की। ये मालिक का नाम है उदयवीर सिंह और पिता का नाम है चंदन सिंह। इसकी जो ब्यास है इसमें 98, 99, 100 क्या इसके लिए रूल नहीं बनाए। 4 परमिशन जारी करी है इन्होंने दाऊदपुर थाना हरदुआगंज में। क्या बार बार समझ लो, पहले ही भ्रष्टाचार हो चुका है, अब भी भ्रष्टाचार हो रहा है। मैंने परसों प्रमुख सचिव साहब को फोन पर दूरभाष पर मैंने उनको अवगत करा दिया। मेरी अभी माननीय वन मंत्री जी से अनु सक्सेना जी से मैंने अभी बात की है, पूरे भ्रष्टाचार के बारे में मैंने अभी अवगत करा दिया है। यहाँ का ना कोई स्टैनो है, ना कोई सहायक है, ना कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं है। सारे यहाँ से जब इनको दिखा गया धरना प्रदर्शन हो गया है, सारे अधिकारी अलीगढ़ वन प्रभाग से यहाँ से फरार हो गए। अभी खुद में मासूम अपने पूरे परिवार को लेकर बैठे हैं। मेरा यही है, पालन पोषण है, आरा मशीन है, लाइसेंस ही आरा मशीन है। आए दिन मुझे धमकी भी दी जा रही है कि मुकदमा लिख दिया जाएगा, आपके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो मैं लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाए, मैं ठीक है, मैं रिक्शा चला लूंगा, मजदूरी कर लूंगा। मैं छोटा बच्चा भी है आपकी, तो क्या करूं? मेरे 3 भाई विधवा हैं, मेरे भतीजे से शादी हो गए हैं। 1000 रुपये पेड़ मुझसे ले लिए, 1,10,000 रुपये मुझसे संजय ने जो बंदर होगा है उनने ले लिए। और रेंजर साहब यहाँ जात पात फैला रहे हैं। 1-2 साल से संजय को धनीपुर सेक्शन का और जवाब सेक्शन का चार्ज दे रखा है, जबकि बंद दरोगा और भी हैं। यहाँ किसान व्यापारी उदास होके जा रहे हैं। जब से 15/1/2025 को नवीन कुमार साकी जी का डीएफओ साहब का स्थानांतरण लखनऊ से अलीगढ़ होके आया, आप इस कैमरे से जांच कर लीजिए। डीएफओ साहब मात्र 1 घंटे 1.5 घंटे बैठते हैं। यह सब जितने भी किसान आ रहे हैं अलीगढ़ के, चाहे वो आरा मशीन से व्यापारी हो चाहे वो हो, सब उदास होके जा रहे हैं यहाँ से, कोई ढंग से नहीं। दूसरी बात, मैं अनिश्चित कालीन बैठूंगा और मैं आपके माध्यम से डीएफओ साहब को अवगत करा रहा हूं। ये मेरी चेतावनी समझ लें डीएफओ साहब, या कुछ समझ लें। मैं बहुत जल्दी 1 हफ्ते के अंदर मेरा ये काम नहीं हुआ, किसान भाइयों का काम नहीं हुआ, तो मैं आत्मदाह करने के लिए बाध्य होऊंगा। उसकी स्वयं जिम्मेदारी प्रभागीय निदेशक श्री नवीन प्रकाश शाह के महोदय की अलीगढ़ की होगी। दूसरी बात, डीएफओ साहब का आवास यहाँ पर बना हुआ है, जब से सन 79 से यहाँ पर डीएफओ कार्यालय बना हुआ है। डीएफओ साहब वहां क्षेत्र पे रह रहे हैं, किसके आदेश पे रह रहे हैं? डीएफओ साहब की 2-2 गाड़ी 3-3 गाड़ियां हैं। मेरे पास फोटो है जीपीएस से, उन पर नीली बत्ती लगाकर धुआंधार मतलब अपनी मैडम को घुमाया जा रहा है। ये क्या शासन के रूल के तहत आता है क्या? देखते रहिए नेशनल आंखें।